हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आने वाली वेरियस रिक्रूटमेंट की। सो फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल और पब्लिश किया गया है, इसकी बात करेंगे और हम देखेंगे कि जो आर्टिकल्स में बताए गए हैं इसी सप्ताह भर्ती जारी होगी। इनकी बात करेंगे, क्या इसी सप्ताह आपकी भर्ती आएगी या फिर नहीं आएगी। पीएससी की जो नई रिक्रूटमेंट होनी है उसकी भी बात बताई गई है। यदि नोटिफिकेशन ऑन टाइम आता है तो आपकी परीक्षा कब तक होने की संभावनाएं हैं और आयु में छूट मिल रही है या फिर नहीं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो पहले नोटिफिकेशन को दबा के हमें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल सभी बच्चों को याद होगा। ये लगभग 28 नवंबर का ये आर्टिकल पब्लिश किया गया था एक लोकल न्यूज़पेपर के द्वारा लखनऊ से, और इस आर्टिकल के थ्रू बताया गया था कि आपकी जो नई रिक्रूटमेंट होगी उसके लिए अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा छात्रों को। ठीक है, जैसे ही ये आर्टिकल छात्रों ने देखा तो उसके बाद काफ़ी जो कैंडिडेट थे, लगभग 99% जो कैंडिडेट थे, उनकी जो उम्मीदें थी वो धराशायी हो चुकी थी, क्योंकि 2018 से आपकी भर्ती आ रही है और 2023 भी लगभग ख़त्म हो चुका है, अभी तक भर्ती का कोई नामो निशान नहीं था। ठीक है, हालांकि इस न्यूज़पेपर का हमने अपने ग्रुप के थ्रू जितने भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रुप में, उनसे वहाँ पर बताया था कि इस आर्टिकल का कोई मायने नहीं है। वीडियो के थ्रू भी हमने इसका खंडन किया था कि आपकी भर्ती ऑन टाइम दिसंबर एंड तक आपको देखने को मिल रही होगी। इसके बाद में फिर एक आर्टिकल पब्लिश किया जाता है, ये वो आर्टिकल है। ठीक है, और ये जो पब्लिश किया गया था ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के थ्रू किया गया था। तो कैंडिडेट्स को जब ये देखा कि भर्तियां जनवरी में होगी, इस पर भी इतना ज़्यादा विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये वही न्यूज़पेपर था जो लगभग 2019 से हर महीने आपकी भर्ती लेके आता है और भर्ती को कंप्लीट भी करा देता है। ठीक है, तो इसलिए भर्ती बोर्ड की जो, हालांकि ये बात जो सच भी होगी तो भी कैंडिडेट्स को इस न्यूज़पेपर पर इतना विश्वास नहीं हुआ। तो इसके रिगार्डिंग ये दिसंबर में ही लास्ट वीक ही इन आर्टिकल पब्लिश किया गया था, और इसके बाद आज फिर लगभग उत्तर प्रदेश के सभी न्यूज़पेपर के थ्रू आर्टिकल पब्लिश किया गया है। आइए देखते हैं क्या उसमें बताया गया है। सो फ्रेंड्स, ये वो आर्टिकल है जो आज न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था, और ये आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल है जो आपको लगभग उत्तर प्रदेश के सभी न्यूज़पेपर में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, एक ये आर्टिकल हो गया, एक ये हो गया। देखो यहाँ पर भी सेम आर्टिकल बताया गया है। ठीक है, ये हो गया। लगभग सभी न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको बताया गया है जो आपकी नई रिक्रूटमेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा, इसको जल्द से जल्द अभी स्टार्ट किया जाना है। आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स इसमें क्या बताया गया है, और अंत में बात करेंगे आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं, और यदि इस अकॉर्डिंग परीक्षा नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपकी परीक्षा कब तक हो रही होगी। इसमें बताया गया है, यूपी पुलिस के इतिहास में सिपाहियों की सबसे बड़ी सीधी भर्ती होने जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड नागरिक पुलिस में 60,244 सिपाहियों की सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक सप्ताह के भीतर विज्ञप्ति जारी करने जा रहा है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डायरेक्टली न्यूज़पेपर के माध्यम से बता दिया गया है भर्ती बोर्ड के द्वारा कि एक सप्ताह के भीतर ये विज्ञप्ति है ये जारी कर दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं और क्या इसमें बताया गया है। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। बीते करीब 3 वर्षों से सिपाहियों की भर्ती की कवायद चल रही है और जो कि बार बार टल रही थी। बीते 6 माह के दौरान बोर्ड ने नागरिक पुलिस में सिपाहियों की भर्ती के लिए परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था के चयन से लेकर अभ्यर्थी के वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा से जुड़ी कार्रवाई भी पूरी कर ली है। ये लो, वन टाइम की जो रजिस्ट्रेशन की सुविधाएं हैं उसको भी कंप्लीट कर लिया गया है। अभी देखिए फाइनली अभी ये कंफर्म नहीं है कि ओटीआर के साथ नोटिफिकेशन आएगा या फिर नहीं। ठीक है, ओटीआर के लिए अभी थोड़ा और आपको वेट करना होगा, क्योंकि ओटीआर यदि स्टार्ट होता है तो ओटीआर ऐसा हो सकता है आपको विज्ञप्ति से पहले ही आपकी ओटीआर प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए। हालांकि ओटीआर का आपके नोटिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसलिए अभी परेशान मत होइए कि ओटीआर स्टार्ट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आपका जो मेन मोटिव है वो है आपका केवल और केवल नोटिफिकेशन। ठीक है, भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के बाद अभ्यर्थी को आवेदन के लिए करीब 15 दिनों का समय दिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि हम केवल और केवल 15 दिन की
जो टाइमलाइन है वो छात्रों को दे रहे हैं। और यदि ये बात सही होती है, ठीक है, ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तुरंत आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यदि मिनिमम देखिए हमारे अकॉर्डिंग तो मिनिमम तो सभी भर्ती में 30 दिन मिलते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है भर्ती बोर्ड पर, कौन सा भर्ती बोर्ड छात्रों को कितना समय देता है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि 15 दिन का समय दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि इस भर्ती का जो आगे की कार्रवाई है वो कितनी तीव्र गति से होने वाली है। आवेदन पुनरीक्षण के बाद लिखित परीक्षा की तिथियां घोषित होगी। ठीक है, ये भी यहाँ पर बता दिए गए हैं। इसमें बताया गया है 1906 अन्य पदों पर भर्ती, दिसंबर के अंत तक 3 अन्य संवर्गों में भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी। इनमें गोपनीय लेखा लिपिक संवर्ग 1921 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए 930, कंप्यूटर प्रोग्रामर 55 पद भी शामिल होंगे। ठीक है, और पीएससी की भर्ती यहाँ पर जनवरी में इनके द्वारा बताई गई है कि पीएससी की भर्ती जो होगी वो जनवरी में बता दी जाएगी। पीएससी में 10,000 से अधिक पदों पर सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया जनवरी में शुरू की जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो लगभग 62,000 की जो पदों की जो विज्ञप्ति है वो दिसंबर अंतिम सप्ताह, मान के चलिए कि दिसंबर अंतिम सप्ताह से स्टार्ट हो जाएगी और ये जनवरी में सभी फॉर्म कंप्लीट यहाँ पर आ जाएंगे। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में 1 सप्ताह के भीतर नागरिक पुलिस के 60,000 पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। साथ ही कुछ अन्य संवर्गों की भर्ती शुरू की जाएगी। रेणुका मिश्रा डीजी भर्ती बोर्ड का भी यहाँ पर आप बयान देख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के सभी न्यूज़पेपर में लगभग ये चीज़ें बताई गई है कि हम 60,000 भर्तियां कर रहे हैं। और रेणुका मिश्रा जी जो डीजी भर्ती बोर्ड है उनका भी बयान आप यहां पर देख सकते हो। उनका स्टेटमेंट आया है कि विद इन 1 वीक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक अन्य न्यूज़पेपर है, इसमें बताया गया है इसी हफ्ते शुरू होगा 60,000 सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया। ठीक है, इन्होंने बताया गया है कि इसी हफ्ते से ही हम स्टार्ट कर देंगे। सिपाहियों की भर्ती के लिए परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था के चयन के साथ ओटीआर की सुविधा से जुड़ी कार्रवाई भी पूरी कर ली गई है। ठीक है, देखिए हर न्यूज़पेपर के माध्यम से यही चीज़ें बताई गई है। आपका ओटीआर भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। देखिए फाइनली ओटीआर कंप्लीट होना या ना होना वो बाद की बात है। बात वो है कि आपका जो ओटीआर है वो वेबसाइट पर कब आ रहा है। ठीक है, मेन बात वो है। ठीक है, इसको छोड़ी कि ओटीआर का टेंडर कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अपकमिंग जो नई रिक्रूटमेंट होगी इसमें एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है या फिर नहीं। देखिए अभी जो स्पोर्ट्स कोटा की नई रिक्रूटमेंट निकली है इसमें भी लोअर एज में 2 साल की छूट दी गई है। ठीक है, हालांकि वो जो छूट दी गई है वहाँ पर कंडीशंस अप्लाई की गई है, टर्म्स एंड कंडीशंस लागू किए गए हैं वहाँ पर। लेकिन जो आपकी कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट होगी, देखिए बड़ी रिक्रूटमेंट है, कोई ऐसे तो है नहीं है 1100, 1200 या 1500, 2000 पदों के लिए नई रिक्रूटमेंट हो रही है। आपकी जो नई रिक्रूटमेंट है, देखिए 60,000 का डाटा यहाँ पर भर्ती बोर्ड ने दिया है अपने आप से। ठीक है, सो हम प्रत्येक वीडियो में आपको कहते हैं कि मिनिमम 1 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल सकता है, तो आप थोड़ा वेट कीजिए। अब इसके अकॉर्डिंग तो बताया गया है कि 1 वीक के अंदर अंदर ही आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जहां आपने 5 साल वेट किया है तो आप 7 से 10 दिन और वेट कीजिए, आपको सब चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएगी और हमारे अकॉर्डिंग 1 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिनिमम मिलेगा। ठीक है, मिनिमम की बात यहाँ पर हो रही है, मैक्सिमम की कोई बात नहीं हो रही है। अब बात करते हैं जो यहाँ पर 15 दिन बताए गए हैं, आवेदन के बाद 15 दिन का समय दिया जाएगा। सबसे पहले तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिए, अभी कुछ समय से भर्ती बोर्ड के द्वारा जो जो चीज़ें न्यूज़पेपर में दी जा रही हैं लगभग वो चीज़ें सही हो रही है, स्पेशली रेणुका मिश्रा जी के डीजी भर्ती बोर्ड बनने के बाद। ठीक है, हालांकि कुछ कैंडिडेट को इन चीज़ों से कोई मैटर नहीं पड़ता, लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट है वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। ठीक है, देखिए आपका एएसआई, ठीक है, एएसआई का जब रिजल्ट आया था उसके रिजल्ट आने से पहले ही न्यूज़पेपर में अपडेट दे दी गई थी कि हम ये रिजल्ट इतने दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में जो आपका एएसआई से जुड़ी ही और एसआई से जुड़ी कुछ प्रक्रियाएं थी उनका जो डिटेल्स न्यूज़पेपर में दी गई थी वो उसके अकॉर्डिंग ही कंप्लीट की गई थी। ठीक है, डिटेल्स का कंप्लीट हमारे यहाँ नाम याद नहीं आ रहा, डीवी या फिर आगे की जो प्रोसेस थी। तो कहने का मतलब ये है, स्पेशली
पिछले कुछ समय से भर्ती बोर्ड जो भी न्यूज़पेपर में अपनी बातें देता है उसी के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, ठीक है। और जिस अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा। तो जितने भी ये कैंडिडेट हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के छात्र हैं, स्पेशली ध्यान रखें, फार्म आने से पहले ही आपको आज ही ये काम आपको कर लेना होगा, ठीक है। स्पेशली जितने भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, अपना उत्तर प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र अभी से आप बनवा लीजिए। अदरवाइज़ यहाँ पर देख रहे हो आप 15 दिन लग जाएंगे आपको। मिनिमम 15 दिन यदि भर्ती बोर्ड देता है तो इस 15 दिन के अकॉर्डिंग भी 5 से 7 लाख कैंडिडेट वो होंगे जो केवल और केवल इस चीज़ की वजह से अपना आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम स्पेशली पहले ही आपको वार्निंग दे रहे हैं कि आपको ये चीज़ें आपके अभी से बनवा के रख लेनी होगी, ठीक है। क्योंकि भर्ती बोर्ड ने बोल दिया कि ये नोटिफिकेशन 1 सप्ताह के अंदर जारी कर देंगे और मैक्सिमम मानकर चलिए आप 10 दिन के अंदर, यानी कि दिसंबर जाते जाते आपका नोटिफिकेशन आना है। ये चीज़ें काफ़ी टाइम से हम भी बोल रहे हैं, अब तो भर्ती बोर्ड की ओर से भी ये चीज़ें बोल दी गई हैं, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं उत्तर प्रदेश के ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट, आपका देखिए जुलाई में ही आपकी भर्ती काउंट होगी, जुलाई 2023 में। तो बेटर रहेगा कि आपके पास जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग, यानी कि 2023 अप्रैल के बाद का यदि आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पर ये वैलिड हो जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं उनके पास नहीं है तो ये जल्द से जल्द बनवा लीजिए। यदि आपको यहाँ पर 15 दिन का समय दिया गया तो आपका आवेदन नहीं भर पाएगा, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट होंगे जो नोटिफिकेशन आने के बाद इस चीज़ को करेंगे और बाद में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि यदि ये 15 दिन का ही समय यहाँ पर दिया जाता है आवेदन के लिए तो आपकी परीक्षा कब तक, इसके अकॉर्डिंग तो मैक्सिमम मानकर चलिए कि आपका जो नोटिफिकेशन की अंतिम तिथि होगी वो 15 से 20 जनवरी होगी बस, यदि एक्सटेंड नहीं होती तो 15 से 20 जनवरी के अंदर, यानी कि 15 दिन के अंदर आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं। और भर्ती बोर्ड इससे आगे लगभग 30 से 40 दिन आगे लेगा, ठीक है। मानकर चलिए कि आपका जो आचार संहिता से पहले भी आपके एग्ज़ाम यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि पॉसिबिलिटीज़ ना के बराबर है, लेकिन यदि यहाँ पर ये 15 दिन के अकॉर्डिंग ही आवेदन लिए जाते हैं तो आप मानकर चलिए कि मार्च के सेकेंड वीक में आपके एग्ज़ाम यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आचार संहिता का अभी कोई डेट फिक्स नहीं है कि आचार संहिता कब लग रही है, ठीक है। और जो मार्च से जनवरी में आचार संहिता लगा रहे हैं तो उनसे थोड़ा दूर रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि 15 दिन का समय मिलता है तो आप मार्च मिड मानकर अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। में भी आपकी परीक्षा चुनाव से आचार संहिता से पहले ही कराई जा सकती है। सो फ्रेंड्स फर्दर जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।